हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपना परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज चलाया जा रहा है। इस क्लास में आप सभी को जितना भी प्रश्न देखने को मिलेगा, जिस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा, सभी प्रश्न और सभी प्रकार का प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही आधारित होगा। यानी आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न का प्रयोग करके आज इस क्लास में सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, सभी प्रश्न को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को और ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। और नंबर आपका इंक्रीज तब होगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या करा है भाई, तो पहला प्रश्न करा है निम्नलिखित में छूटी हुई संख्या भरिए। यानी यहाँ पे जो खाली है ना, यानी व्हाट है, इसके जगह क्या होगा। तो सबसे पहले देखो आखिर यह जो प्रश्न है ना किस प्रकार का प्रश्न है। तो देखो यह जो प्रश्न है यह सीरीज वाले प्रश्न है। यानी कि क्या चीज़ का सीरीज है भाई, तो नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में हमें क्या देखना है, तो नंबर सीरीज में सबसे पहला हमें पॉइंट ये देखना है कि आखिर यह जो सीरीज है किस प्रकार का हो रहा है। तो देखो यह सीरीज जो है ना धीरे धीरे घट रहा है, यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब जब धीरे धीरे घटे सीरीज तो हमें क्या लॉजिक लगाना है, तो हमें इस तरह से सोचना होगा कि आखिर किस प्रकार से घट रहा है। जैसे देखो 78 से 46 हुआ तो क्या हुआ, तो 78 से 46 हुआ यानी क्या हुआ भाई, तो घट गया। कितना घटा, तो देखो 2 और 3 यानी कितना घटा भाई, तो यहाँ पे माइनस का 32 घट गया। अगर हम बात करें 46 से 30 गया तो यहाँ पे कितना घटा भाई, तो यहाँ पे माइनस का 16 घट रहा है। 30 से 22 पे गया तो यहाँ पे देखो माइनस का कितना घट रहा है 8, और 22 से 18 गया माइनस का 4, और फिर जब हम 18 से 16 की बात करें तो यहाँ पे माइनस का कितना घट रहा है 2। अब देखो यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है। तो देखो माइनस का 32, माइनस का 16, माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 2। तो इस बार अगले पद हम क्या करेंगे, तो कैसे हो रहा है, देखो 32 का आधा 16 हो गया, 16 का आधा फिर 8, 8 का आधा 4, और 4 का आधा फिर क्या घट गया 2। तो 2 के आधा इस बार कितना घटना चाहिए, तो 1 घटना चाहिए ना। तो देखो जब 16 में हम 1 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो हमें 15 प्राप्त होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है हमारा राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। क्या होगा भाई, तो 15 होगा हमारा राइट आंसर। तो इसमें क्या सीरीज चल रहा है समझ गए यहाँ तक। तो चले अगले पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या करा है भाई, तो 2 नंबर का यहाँ पे प्रश्न आप सभी से पूछना चाह रहा है ना कि यदि बाई ई डबल एल को एक कोड के रूप में इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो इतना के लिए क्या होगा। देखो यह जो प्रश्न है ना यह कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, और इसमें हमें किस प्रकार से सोचना होगा, तो यहाँ पे हमें इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार बाई ई एल एल का कोड वर्ड इतना लिखा है तो उसी प्रकार इतना का भी हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, बाई है, ई है, एल है, एल है, और इसका कोड वर्ड क्या लिखा, तो 2 लिखा, 5 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, और फिर 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, इतना देखो इतना का कोड वर्ड इतना लिखा। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे और क्या लॉजिक लगाया, वही ना पता करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। देखो जैसे बाई का 25 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, और एल का क्या होता है भाई 12 होता है। अब देखो क्या किया ना कि बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है और इसका कोड वर्ड ही 25 लिखा। फिर देखो ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है और यहाँ पे 5 लिखा। एल का 12 होता है 12 लिखा, एल का 12 होता है 12 लिखा, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही उसका कोड वर्ड बना दिया। तो इनका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन का ही हमें कोड वर्ड बना देंगे तो राइट आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखो
यहाँ पे देखो क्या है, तो एल है, ई है, एन है, टी है। अब हमें पता करना होगा एल का, ई का, एन का और टी का। अब देखो हम क्या करेंगे, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन ही लिखेंगे। एल का कितना होता है, 12 होता है। ई का कितना होता है भाई, 5 होता है। एन का 14 होता है और टी का कितना होता है, तो टी का 20 होता है। अब बताओ आप लोग कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, 12, 5, 14, 20। तो देखो अगर हम बात करें ना ऑप्शन नंबर 2 का, तो 12, 5, 14, 20 जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो यहाँ तक? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 3 नंबर का जो प्रश्न है ना, आप सभी से पूछना चाह रहा है कि 40 लड़कों की कतार में विकास दाईं ओर से 14वें स्थान पर है, तो उसका स्थान बाईं ओर से क्या होगा। देखो कह रहा है ना कि एक कतार में ओवरऑल लड़कों की संख्या कितना है, तो 40 है, जिसमें से विकास दाईं ओर से 14वें पे है, तो बाईं ओर से क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रकार का प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग यहाँ पे लिखना टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, टोटल स्टूडेंट बराबर होता है दाएं और प्लस का क्या होता है, बाएं, और फिर क्या होता है, माइनस का 1। अगर दाएं बाएं के जगह ऊपर और नीचे दे दिया जाए तो होगा ऊपर प्लस का नीचे माइनस का 1। इस तरह से यहाँ पे लगाना है लॉजिक, समझो। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना है भाई, तो 40 यानी 40। टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितना है, 40। और क्या कर रहा है कि विकास जो है ना दाईं ओर से 14वें स्थान पे, दाईं ओर से कितना है, तो 14वें स्थान पे, प्लस हमें क्या करना है, तो बाईं ओर वाले से हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाईं ओर से हमें पता करना है और माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यह जो एक माइनस में इधर है, तो इधर में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 प्लस का 1 क्या होगा भाई, 41 होगा। और ये देखो 14 जो इधर प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बाएं साइड का हमें पता चल जाएगा। अब देखो 41 में जो 14 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 41 में 14 घटाएंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यानी क्या होगा भाई, तो बाएं से जो उसका स्थान होगा ना विकास का, वह क्या होगा, तो 27वां होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है। तो देखो 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, कर रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। देखो प्रश्न चिन्ह कहाँ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें सोचना होगा और समझना होगा कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे यानी लुप्त संख्या के स्थान पे कौन सा अंक आएगा जो हमारा राइट आंसर होगा। तो कैसे सोचेंगे, तो हमें इस तरह से सोचेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे 80 आया, जिस प्रकार से यहाँ पे 207 आया, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त नहीं कर लेंगे ना। तो कैसे सोचेंगे, तो वही तो हमें सोचना है। तो देखो अगर हम 12 और 8 को आपस में कैलकुलेशन करने की कोशिश करें और 80 लाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे हम सोचेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें पता करना होगा कि 12 और 8 से हम 80 लाएं, तो लाएं कैसे। तो समझना, अगर मैं इस 12 और 8 को क्या करता हूँ, एक बार 12 और 8 को जोड़ता हूँ, समझना। तो 12 8 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई, 20 आएगा। और एक बार 12 और 8 को घटाते हैं, तो 12 और में से 8 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा, 4 होगा। अब दोनों को हम गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, तो देखो 80 प्राप्त हो रहा है ना। यानी पहले हम 12 और 8 को जोड़ें, ठीक है, उसके बाद फिर 12 8 को घटा दिए और दोनों के बाद जितना आया उन दोनों को गुना कर दिए, देखो हमें 80 प्राप्त हो गया ना। अब उसी प्रकार से हमें इसमें सोचना है, 16 और 7 को क्या करना है भाई, तो 16 और 7 को पहले जोड़ना है। तो 16 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 और 7 कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 23, कितना होगा 23। और जब 16 में से हम 7 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 16 में जब हम 7 को घटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। 9 7 16, 9 प्राप्त होगा ना। अब हमें क्या करना है, 23 और गुने का 9 करना है। तो 23 नमा क्या होता है 2 से 7, यानी 9 तिया 27 और फिर क्या हो गया, और 9 दूना 18 2 20। देखो 207 आ गया ना। यानी यहाँ पे क्या किए, तो पहले जोड़ें और फिर घटाएं और दोनों के जितना आया ना दोनों को गुना कर दें, हमें 207 प्राप्त हो गया। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त करना है। यानी क्या करना है, 25 और 21 को जोड़ना है। 25 और 21 को आपस में जोड़ना है। तो देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 46 हो गया। और फिर 25 और 21 को घटाना है। तो देखो 25 में 21 को घटाओ कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 4 बचा। और फिर क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो देखो कितना गुना होगा भाई, तो 46 में 4 गुना करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 चक्का 24, बाकी 2 और 4 चक्का 16 और 2 कितना होगा भाई, तो 16 और 2 18। कितना आया, तो 184 आया। और 184 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि हमारा क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, किस तरह से लगाया, समझ पा रहे हो ना। यानी ऊपर वाले दोनों संख्या को पहले जोड़ा, उसके बाद दोनों संख्या को घटाया, और जोड़ने के बाद और घटाने के बाद जो आया उन दोनों को गुना किया और नीचे वाला संख्या प्राप्त कर लिया, जो कि हमारा राइट आंसर क्या आया, तो 184 बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सुबह और शाम दोनों वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपका प्रैक्टिस और ज़्यादा हाई हो सके। चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ भी आप सभी से पूछ रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा। आखिर यहाँ पे इस भाट के जगह जो आखिर होगा ना, वह क्या होगा और किस तरह से होगा, आप लोग को सोचना है, समझना है और पता करना है। तो कैसे सोचोगे समझोगे, तो देखो अगर हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना है कि देखो ऐसे वाले प्रश्न को हम या तो इस तरह से सोल्व करते हैं या तो इस तरह से करते हैं, लेकिन इसमें हमें वन थिंकिंग में पता करना है कि एक सोच में, यानी पहले ही सोच में हमें राइट आंसर प्राप्त आ जाए, ऐसी तरीक़ा से चलना है। तो देखो वन थिंकिंग के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि छोटे छोटे संख्या को कैलकुलेशन करके बड़ा लाओगे, तभी आप सभी को एक बार में राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोग बड़ा बड़ा संख्या से छोटा लाने की कोशिश करोगे तो इस तरह से अगर चलते हो तो गलत होगा। हमें इस प्रश्न में किस तरह से चलना है, तो इस तरह से, यानी छोटे छोटे को कैलकुलेशन करके बड़ा लाना है। अब देखो हमें इस तरह से सोचना होगा, इस तरह से माइंड को यहाँ पे चलाना होगा कि देखो यहाँ पे 384 है, 245, बहुत बड़ा बड़ा संख्या, यानी छोटे छोटे से हमें बहुत बड़ा बड़ा संख्या लाना है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम स्क्वायर करेंगे या कहीं ना कहीं हम इसमें क्यूब करेंगे, तभी तो हमें इतना बड़ा बड़ा आएगा। तो देखो कैसे सोचेंगे समझना। अगर मैं इस 5 को 5 ही लिखता हूँ, समझना, फिर इस 6 को मैं स्क्वायर करता हूँ, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, हमें 36 होगा, समझना। और 7 का मैं क्यूब करता हूँ, तो 7 का क्यूब क्या होता है भाई, तो 7 का क्यूब हमें 300 क्या होता है, तो 343 प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं। तो देखो पहले क्या किए समझना, जो पहले 5 था उसको 5 का 5 लिखे, दूसरे वाले को मैं स्क्वायर किया और तीसरे वाले को मैं क्यूब किया, तो 5 का 5, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का क्यूब 343। अब सभी को हम जोड़ते हैं। तो देखो 6 और 5 11, और 11 और 3 कितना होगा भाई, तो 14 का 4, बाकी 1, 4 3 7 और 7 एक बकाया 8 होगा, और फिर 3 का 3 होगा। देखो 384 आया, बोलो कि जी सर आया ना। अब वही प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें करना है, इस 4 को 4 ही लिखना है, इस 4 को क्या लिखना है, 4 ही लिखना है। उसके बाद देखो 5 का हमें क्या करना है, स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना। और फिर 6 का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। और 6 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 216 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। तो देखो 6 5 11 और 11 और 4 15, 15 का 5 बाकी 1 और 2 1 3 और 3 1 बकाया 4 होगा और 2 का 2 होगा। 245 देखो 245 245 आया ना, बोलोगे जी सर। अब वही लॉजिक अप्लाई करना है हमें इसमें और राइट आंसर प्राप्त करना है। कैसे भाई, तो इस तरह से 3 का हम 3 ही लिखेंगे, 4 का हम स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का हम क्या करेंगे भाई, क्यूब करेंगे और 5 का क्यूब क्या होता है 125 यानी 125। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ो, यहाँ पे क्या होगा, तो 6 और 5 11 और 11 और 3 कितना होगा भाई 14, 14 का 4 बाकी 1 और 2 और 1 3, 3 1 बकाया 4 और 1 का 1 यानी 144 यानी 144 होगा। यानी इस भाट के जगह क्या होगा, तो 144 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ रहे हो, राइट आंसर है। इसमें किस तरह से लॉजिक लगाया, तो पहली संख्या को सेम टू सेम लिखा, दूसरे को स्क्वायर किया, तीसरे को क्यूब किया, सभी को जोड़ दिया और चौथे वाला राइट आंसर प्राप्त कर लिया। समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा भाई, तो 6 नंबर का समझना कर रहा है बी अक्षर के साइड पेज पर क्या छपा है। यानी एग्जामिनर का कहने का मतलब है ना, यहाँ पे देखो 2 डाइस दे रखा है, ठीक है, और इन दोनों डाइस की कुछ स्थितियाँ दे रखा है, कुछ स्थितियाँ दे रखा है और इन स्थितियों में कह रहा है बी के साइड पेज पर क्या छपा होगा। यानी बी के विपरीत बताना है कि बी के विपरीत क्या होगा। और जब भी ऐसा प्रश्न पूछे आप सभी को डाइस से, तो आप लोग ओनली वन एक ही लॉजिक लगाना। क्या लॉजिक लगाओगे कि देखना इन दोनों डाइस में कौन सा स्थितियाँ कॉमन है, यानी कितने स्थिति जो है वह कॉमन दिख रहा है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो डी और यहाँ पे हम बात करें डी, देखो ये दोनों कॉमन दिख रहा है और कहीं कॉमन दिख रहा है नहीं ना। तो जब एक दो पासा में एक एक स्थितियाँ कॉमन दिखे दोनों में, देखो एक एक दोनों में दिख रहा है कॉमन, तो आप लोग को क्या लॉजिक लगाना है, क्या कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है, तो इस तरह से चलना है कि जब भी हमें पासा में एक एक स्थितियाँ कॉमन दिखाई दे तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी के दिशा में चलना है। इस तरह से, किस तरह से, तो इस तरह से। और यहाँ पे किस तरह से चलेंगे, तो इस तरह से चलेंगे घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो। तो देखो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट किए, डी से, तो यहाँ पे डी होगा। डी के बाद कहाँ पे आ गए हैं, तो ए पे, तो ए होगा। ए के बाद कहाँ पे आ गए, बी पे, तो यहाँ पे बी होगा। उसी प्रकार हमें इसमें सोचना है कहाँ से चलें, तो डी से, तो डी होगा। डी के बाद कहाँ पे आ गए भाई, ई पे, और ई के बाद कहाँ पे आ गए, एफ पे, तो यहाँ पे एफ होगा। अब हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना है, किस तरह से, तो इस तरह से कि देखो बी का अपोजिट एफ है और एफ का अपोजिट बी है, यानी बी एफ का विपरीत है और एफ जो है बी का विपरीत। ए का विपरीत ई होगा और ई का विपरीत ए होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे डी का विपरीत बता दो क्या होगा भाई, तो डी का विपरीत की बात करें तो देखो एक पासा में 6 स्थितियाँ होता है, जिसमें से आप लोग बी उपयोग किए हो, एफ किए हो, ए किए हो, डी किए हो, ई किए हो। तो अब कौन सा स्थितियाँ एक कॉमन एक स्थिति बच रहा है, तो बोलोगे सर सी जो है वह बच रहा है, यानी सी होगा। लेकिन हमें डी का विपरीत और सी का विपरीत एग्जामिनर नहीं पूछा है, हमें किसका विपरीत पूछा है भाई, तो हमें पूछा है बी अक्षर के साइड पेज पर, यानी बी का विपरीत पूछा है। तो बी का विपरीत देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो बी का विपरीत हमें यहाँ पे एफ दे रखा है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता है आपका एग्जामिनर, कर रहा है ऑक्सीजन, नियोन और नोबेल गैस, यानी बताना होगा ऑक्सीजन, नियोन और नोबेल गैस में आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे, कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। समझ रहे हो ना। तो कैसे सोचोगे
तो देखो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, नियोन है और नोबेल गैस है। तो देखो अगर मैं नोबेल गैस के लिए एक गोला बनाता हूँ, नोबेल गैस के लिए मैं क्या करता हूँ, एक गोला बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो नियोन जो है ना, या नियोन जो है वह क्या है, तो नोबेल गैस है। यानी नोबेल गैस के नोबेल गैस के अंदर कौन आ जाएगा भाई, तो नियोन आ जाएगा। नियोन क्या आ जाएगा, तो नोबेल गैस के अंदर आ जाएगा, आ गया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन नियोन नहीं है और नोबेल नहीं, यानी यह अलग है, तो अलग के लिए गोला बनेगा। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। किस तरह से हुआ, तो इस तरह से हुआ, समझ रहे हो। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप सभी से कर रहा है कि दिए गए चित्र में आयत तथा वर्ग की योग को दर्शाती है। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि पहले आयत का और फिर वर्ग का, यानी पहले आयत को काउंट करना है, फिर वर्ग काउंट करना है, और दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा वह आप सभी को राइट आंसर होगा। तो देखो कैसे आप लोग पता करोगे, तो इस तरह से आप लोग सोचना कि इस आकृति में पहले हमें काउंट करना है आयत को, फिर हमें काउंट करना है वर्ग को। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम आयत को काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इस तरह से आयत को काउंट करना। देखो पहले ये क्या होगा भाई, तो ये जो होगा एक बड़ा वाला आयत, एक आयत हुआ ना। उसके बाद देखो फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर एक आयत यहाँ से स्टार्ट होगा। कितना आयत हुआ भाई, तो 2 आयत यहाँ पे हुआ। अब देखो एक बात करें यहाँ पे, ये बड़ा वाला एक क्या हुआ, 3 आयत हुआ, और एक देखो ये छोटा वाला, इस तरह से समझना, 3 आयत हुआ, और एक आयत जो होगा यहाँ से, ये कितना हुआ, 4 आयत हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ये क्या हुआ, एक 5 आयत हुआ, 5 आयत यहाँ पे हुआ ना। और देखो कहाँ का बन रहा है, 5 आयत ये हुआ। अब देखो एक ये आयत होगा, एक ये आयत हुआ 6 आयत, और एक आयत ये होगा 7 आयत। देखो एक आयत कौन होगा, तो एक आयत ये होगा, 7 आयत हुआ ना। यानी हमें आयत की संख्या की बात करें तो इसमें कितना आयत हुआ, तो 7 आयत हुआ। इतना आप लोग को तो समझ गए हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्गों की संख्या काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे आयत की संख्या कितना आ गया, तो आयत की संख्या हमें प्राप्त हो गया कितना, तो यहाँ पे 7, ठीक है। अब हमें करना है वर्गों की संख्या काउंट। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम बात करें तो देखो ये 1 वर्ग है, ये 2 वर्ग है, ये 3 है और ये 4 है। यानी पहले छोटे छोटे वर्ग को काउंट करो। तो देखो 1 वर्ग, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 वर्ग हो गया। अगर हम एक बड़ा वाले की बात करें तो ये क्या हो गया, एक 5 वर्ग हो गया। कितना वर्ग हो गया, 5, और एक देखो ये 5 वर्ग हो गया, ये एक 6 वर्ग हो गया, और ये एक 7 वर्ग हो गया। यानी वर्गों की संख्या कितना हो गया भाई, तो 7 हो गया। और देखो कहीं वर्ग आप सभी को दिख रहा है, नहीं ना। यानी क्या होगा, तो इसमें अगर हम वर्गों की संख्या और आयतों की संख्या की बात करें ना, तो 7 और 7 कितना आ गया, 14 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी वर्गों की संख्या 7 और आयतों की संख्या 7, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछना चाहता है, कर रहा है यहाँ पे कि सही का शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप सभी को ना शब्दों का सही संबंध बताना होगा, इस तरह से कि गवार का संबंध जिस प्रकार सभ्य से है उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, आप लोग को समझना होगा और सोचना होगा। तो कैसे लॉजिक लगाओगे, तो देखो इस तरह से समझना और इस तरह से सोचना कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले हमें समझना होगा कि गवार और सभ्य दोनों होता क्या है। तो देखो अगर हम बात करें गवार का ना, तो जो होता है अनपढ़,
समझ रहे हो, क्या होता है अनपढ़, उसे हम क्या कहते हैं गवार। जो पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ भी नहीं जानता, उसे हम क्या कहते हैं गवार। और सभ्य की बात करें ना, जो पढ़ा लिखा हो, जो शिक्षित हो, वह क्या होता है, तो वह मतलब सभ्य होता है, बुद्धिमान होता है, पढ़ा लिखा, ये सब क्या होता है, सब होता है। तो देखो गवार से कहाँ जा रहा है, तो सभ्य पे, यानी क्या हो रहा है, तो गवार जो होता है अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो, मूर्ख हो, उसे गवार कहते हैं। और सब जो पढ़ा लिखा हो, बुद्धिमान हो, उसे क्या कहते हैं सभ्य। यानी क्या हो रहा है, तो सब गवार से कहाँ जा रहा है, सभ्य, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है, विपरीत है, समझ रहे हो ना। तो वही ऑप्शन हमें चयन करना है जो उल्टा होगा, विपरीत होगा। तो देखो निर्दय का विपरीत वीर होता है, नहीं। जंगली का विपरीत जानवर होता है, नहीं। यहाँ पे देखो निरक्षर का विपरीत किताब होता है, नहीं। क्या होता है, तो अंधेरा का विपरीत रोशनी होता है, यानी अंधेरा का उल्टा जो होगा रोशनी होगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी को क्या कर रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे समझना, यह देखो यह भी 9 नंबर का, यह भी 9 नंबर का, कोई बात नहीं। चलो कह रहा है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी बताना होगा कि इस भाट की जगह जो होगा ना आखिर क्या होगा। और इस बार भी आप सभी को संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को किसका संबंध बताना है, तो अल्फ़ा वर्ड का संबंध बताना है। अब आप लोग इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, तो जब भी अल्फ़ा वर्ड से इस तरह से प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले आप लोग अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि इस तरह से समझना, एफ़ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, 6 होता है। ई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 5 होता है, और डी का कितना होता है, तो 4 होता है। एम का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 13 होता है। के का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 11 होता है, और आई का 9 होता है। अब आप लोग को यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा कि देखो एफ़ से कहाँ पे गया, तो एम पे गया, समझना। तो एफ़ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 6 और एम का 13, तो 6 से 13 पे गया तो क्या हो गया भाई, तो प्लस का 7 जोड़ दिया। फिर देखो ई से कहाँ पे गया, तो ई से के पे गया, और ई का 5 और के का 11, 5 से 11 पे गया तो क्या हुआ गया, प्लस का 6 जोड़ा, प्लस का 6 जोड़ा ना। फिर देखो डी से आई पे गया, डी का 4 और आई का 9, यानी इस बार प्लस का 5 जोड़ा। अब हमें इसी प्रकार से सोचना होगा कि क्या करेंगे, इतना से जाएंगे तो इस प्रकार से क्या करेंगे, तो पहले 7 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, पहले 7 फिर 6 और फिर 5 जोड़ेंगे, और राइट आंसर का हम लोग क्या करेंगे, तो पता करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना है। जैसे पी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 16, ओ का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15, और एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14 होता है ना। अब हमें क्या करना है, तो देखो P से जब अगले पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 16 में हम प्लस का कितना जोड़ेंगे भाई, तो प्लस के 7 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे 7 जोड़ा, तो 16 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 23। और 23 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो वह W का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो W होगा। अब उसी प्रकार जब हम O से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो इस बार हम प्लस का 6 जोड़ेंगे। तो देखो O का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 15, और 15 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 15 और 6 कितना होता है भाई, तो 21 होता है। और 21 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन किसका होता है, तो 21 जो होता है यू का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यू होगा। समझ रहे हो। उसके बाद देखो एन से कहाँ जाएंगे, तो एन से अगले पर जाएंगे। एन का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 14, और इस बार हम क्या करेंगे, प्लस का 5 जोड़ेंगे। तो 14 और 5 कितना होता है भाई, 19 होता है, और 19 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन एस का होता है। अब आप लोग हमें बताना कि WUS कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो WUS जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया आप लोग समझ पाए हो ना, कि क्या किया, पहले 7 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न में आप सभी से यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि राम ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है।
राम उस लड़की का कौन है। देखो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे सोचना होगा किस तरह से। तो देखो इस तरह से हमें सोचेंगे कि प्रश्न जैसे जैसे कहेगा ना उसी के स्ट्रक्चर के रूप में ढाल देना और राइट आंसर प्राप्त कर लेना है। जैसे कि समझो यहाँ पे क्या है, तो दो व्यक्ति है, राम है और एक लड़की है। दो ही व्यक्ति का यहाँ पे बात हो रहा है। एक कौन है भाई, तो राम है, ठीक है। और एक कौन है, तो एक लड़की है, मान लिया गर्ल है, ठीक है। लड़की को मैं लड़की लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है यहाँ पे समझना, राम कर रहा है। राम ने कहा यह लड़की, राम जो है इस लड़की के बारे में क्या कर रहा है समझना। राम ने कहा यह लड़की जो है ना मेरी माँ के, यानी किसकी माँ के, तो राम के माँ के, यानी मेरी माँ के पोते की। अब बताओ कि राम के माँ के पोते होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले राम का बेटा होना चाहिए। राम का बेटा होगा तब देखो राम के माँ का यह कौन हो गया भाई, तो ये पोता हो गया ना। ये कौन हो गया, तो ये पोता हो गया, ठीक है। कह रहा है मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के यानी राम के माँ के पोते की पत्नी है, यानी इसकी जो पत्नी है ना, इसकी जो पत्नी है वह कौन है, तो वह ये लड़की है। कौन है, ये लड़की है जिस लड़की के बारे में यह बात कर रहा है, वही ना कर रहा है। यानी यह जो लड़की है ना मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अब आप सभी को यहाँ पे बताना होगा कि प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है राम उस लड़की का कौन है, यानी यह लड़की जो है राम को क्या कहेगी, यह लड़की राम को क्या कहेगी। तो देखो लड़की राम को क्या कहेगी भाई, तो ये देखो लड़की, ये दोनों क्या है, तो पति पत्नी, और इसका पति का पिता कौन हो गया, तो ये राम। अब बताओ कि पति के पिता को क्या कहा जाता है, यानी यह लड़की जो है राम को क्या कहेगा भाई, तो ससुर कहेगा। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि आपका राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चले अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ घटाव है और गुना का अर्थ भाग है, भाग का जोड़ है, घटाव का गुना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखो कैसे आप लोग सोल्व करोगे, तो इस तरह से आप लोग सोल्व करोगे, जैसे जैसे कराए ना वैसे वैसे मान रखो। तो देखो यहाँ पे कितना है भाई, तो 400 है, फिर गुना का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 5 होगा। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो 6। फिर देखो जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो 22। फिर देखो भाग का अर्थ क्या है, तो जोड़, तो यहाँ पे जोड़ दो और 75। अब इसका क्या करो, तो इसका हल करो कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए क्या करोगे, तो पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव, इस तरह से करोगे। तो देखो जब 400 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना होगा भाई, तो यहाँ पे जब 400 में 5 से भाग देंगे तो 80 बचे 400, यानी 80 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा 6 होगा, माइनस का 22 होगा और प्लस का 75 यानी 75 होगा। अब जब हम भाग कर लिए तो इस बार गुना करेंगे, तो 80 गुने का 6 करेंगे, कितना होगा, तो 8 छक्का 48, 480 यानी 480 आ गया। और फिर माइनस का कितना होगा, 22 होगा और प्लस का 75 होगा। अब हमें क्या करना है, प्लस के प्लस साथ जोड़ना है और घटाव को घटा देना है। तो देखो 480 और प्लस का 75 करेंगे, कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 5 हो गया, और ये 8 है और ये 7 है, और 8 और 7 को जोड़ेंगे क्या होगा, तो 15 का 5, बाकी 1 और 4 और 1 बकाया 5, यानी 555। और 555 में हमें क्या करना है, 22 को घटा देना है। तो देखो 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, और फिर ये 5 हो गया तो 5, यानी क्या हो गया भाई, तो 533। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर, 533 यानी 533 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है,
तो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। इसमें भी वही है, लेकिन इस बार आप सभी को लॉजिक थोड़ा हट के लगाना है अलग तरीक़ा से। कैसे, तो समझो। यहाँ पे कह रहा है गुना, जोड़ का अर्थ गुना है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो इतना का मान रखो। तो देखो इसमें कैसे करोगे आप लोग समझना पहले, इसमें कैसे हमें करना है। यहाँ पे क्या है 18 है जो कि ब्रैकेट में है, और प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ गुना है, तो गुना करोगे। फिर क्या है 10, फिर देखो क्या है गुना, गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ करो और फिर 20 होगा। उसके बाद देखो क्या है घटाव, अब घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ भाग है, यहाँ पे आप लोग भाग दोगे फिर 8, और भाग का अर्थ जो है घटाव, यहाँ पे घटाव दोगे 6। अब यहाँ पे आप लोग हल कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करोगे? नहीं, यहाँ पे क्या करना है ना कि जब भी ब्रैकेट में आ जाए तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करोगे। जब ब्रैकेट वाले सोल्व हो जाएगा उसके बाद बोर्ड मास का प्रयोग करोगे। समझ रहे हो? जैसे कि इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। तो देखो 18 गुने का 10 करेंगे, तो 18 गुने का 10 क्या होगा, तो 180 होगा, और प्लस का क्या होगा 20 होगा, प्लस का 20 होगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 180 और प्लस का 20 क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 200, 200 आया ना, तो यहाँ पे मैं 200 लिखता हूँ, 200 होगा, और फिर भाग होगा 8 होगा, और माइनस का 6 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग करना है। समझ रहे हो? तो देखो क्या करना है, पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाओ। जब 200 में हम 8 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे कितना होगा 25 होगा, 25 का 200 यानी 25 हुआ, और 25 में हम क्या करेंगे 6 को घटा देंगे। अब आप लोग बताओ कि जब 25 में हम क्या करेंगे 6 को घटा देंगे हमें कितना प्राप्त होगा, तो 19 प्राप्त होगा। और कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो 3 में है, जो कि आपका क्या है राइट आंसर और बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर क्या है, तो 3 है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आप सभी से क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि विषम संख्या की पहचान करें, यानी बताना होगा इन 4 ऑप्शन में आप सभी को वह कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है और सबसे हटके, वही ऑप्शन को हमें चयन करना है। यानी 3 ऑप्शन एक समान होगा, एक सबसे अलग होगा। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 232, 431, 612, 813, अब इसमें सबसे अलग कौन होगा, तो देखो हमें इस तरह से सोचना होगा कि अगर मैं इन तीनों संख्याओं को क्या करता हूँ, गुना करता हूँ, तो कितना प्राप्त होता है, तो 3 दूना का 6 और 6 दूना का हमें कितना प्राप्त हुआ 12 हुआ ना। फिर देखो 4 गुने का 3 और 3 गुने का 1 करते हैं, तो 4 तिया का 12 और 12 गुने का 1 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। फिर देखो 6 गुना का 1 और गुना का 2 करते हैं, कितना प्राप्त होता है, 6 कम का 6 और 6 दूना का 12, यहाँ पे भी 12 प्राप्त हो रहा है। अब 8 गुने का 1 गुने का 3 करता हूँ, तो 8 एकम 8 और 8 तिया का 24, यानी यहाँ पे 24 प्राप्त हो रहा है। अब आप सभी को यहाँ पे समझ में आया कि कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखो यहाँ पे हमें 12 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, लेकिन यहाँ पे हमें 24 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि सबसे अलग है और सबसे हटके। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 14 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है और किस तरह से कर रहा है। देखो यह जो प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को कुछ पॉइंट याद रखना होगा इस तरह से कि देखो कि ऊपर की ओर मैं क्या कहता हूँ, तो ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर की ओर मैं पूर्व कहता हूँ, इधर की ओर मैं क्या कहता हूँ, तो पश्चिम कहता हूँ। इतना सभी पता होगा सभी विद्यार्थी को। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे चलना है। तो देखो कह रहा है नम्रता, नम्रता कोई लड़की का नाम है। कह रहा है नम्रता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूरब की ओर 20 मीटर, देखो नर्मदा यहाँ पे, मान लो कि ये लड़की यहाँ पे, ठीक है, कह रहा है ना आरंभ स्थान इसका यहाँ है, ठीक, और यहाँ से पूरब की ओर 20 मीटर चली। पूरब की ओर कहाँ भाई, तो यहाँ पे, और कितना चली, तो 20 मीटर पूरब की ओर चलेगी। ठीक है,
20 मीटर पूरब की ओर चली और यहाँ पहुँच गई। कह रहा है अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर चली। यहाँ जब आई ना तो यहाँ से दक्षिण की ओर चली और ये कितना चली, तो अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर चली और कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है तब पूरब की ओर 15 मीटर चली। अब यहाँ आई ना तो यहाँ से पुनः पूरब की ओर कहाँ गई, इधर, और कितना चली, तो 15 मीटर पुनः पूरब की ओर चली। अब प्रश्न क्या कर रहा है समझना कि तो अब आरंभ से अंतिम स्थान जहाँ वह अंत में पहुँची है के बीच की दूरी बताओ। यहाँ देखो आरंभ, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, आरंभ यहाँ की है और अंत कहाँ की है, यहाँ, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यानी बताना है कि यहाँ से यहाँ के बीच की टोटल दूरी बताओ। तो देखो यहाँ पे ये कितना है 20 मीटर, तो यहाँ तक कितना होगा, ये 20 मीटर होगा, और यहाँ से देखो ये 15 मीटर, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 15 मीटर, और 15 मीटर और जब 20 मीटर को आपस में जोड़ेंगे तो 15 और 20 कितना होगा भाई, 35 मीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है। यहाँ पे कह रहा है ना यह कैलेंडर वाले प्रश्न, और इसमें थोड़ा सा आप सभी को समझना होगा। कह रहा है यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को होगा, क्या होगा आप सभी को बताना। यानी 1 अक्टूबर, अक्टूबर का जो मंथ होता है उसका पहला दिन जो है ना 1 अक्टूबर को क्या कर रहा है, रविवार है, तो 1 नवंबर यानी नवंबर का पहला यानी नवंबर का 1 तारीख को कौन सा दिन होगा जो बताना होगा। तो देखो समझना, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर जो अक्टूबर है उसको एक मंथ में कितना दिन होता है। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि अक्टूबर का जो मंथ लगता है वह कितने दिन का होता है भाई, तो अक्टूबर का जो मंथ होता है वह 31 दिन का होता है। समझना, हमारी बातों को पहले समझना, 31 दिन का होता है। अब कह रहा है ना कि 1 अक्टूबर को रविवार है, यानी 31 दिन में पहला यानी 1 तारीख को क्या है, तो रविवार है, यानी 1 दिन तो समाप्त हो गया। समझना हमारी बातों को कि एक मंथ में 31 दिन होता है, 31 दिन में 1 अक्टूबर को तो रविवार ये कह दिया है, यानी 1 दिन इसमें तो घट गया है। अब बचा है हमारे पास कितना दिन, 30 दिन, 30 दिन बचा है ना। और उसके बाद क्या कर रहा है, तो 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को क्या होगा। तो देखो अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर का मंथ, और नवंबर में कितने दिन का रहा है, तो 1 नवंबर यानी 1 दिन, यानी नवंबर वाले 1 दिन जुट जाएगा, यानी 30 प्लस का 1 कितना दिन बचा, 31 दिन। अब 31 दिन में हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो दिनों की संख्या आ गया 31। अब हमें क्या करना है ना कि इस 31 में हमें क्या करना है, 7 से भाग दे देना है, 7 से भाग देना है। तो देखो कितना आएगा, 7 चौका 28, कितना हुआ 28 हुआ। रेंडम यहाँ पे कितना दिन बचा, यानी शेष कितना दिन बचा, तो 28 और 3 31, यानी 3 दिन बचा, 3 दिन बचा। अब यह जो 3 दिन बचा ना, शेष कितना दिन बचा, 3 दिन बचा। इस शेष 3 दिन में क्या करना है, रविवार में यह शेष जो 3 दिन है इसको जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो रविवार में 3 दिन जोड़ो, क्या होगा, सोम मंगल और बुध, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को जो होगा ना वह बुधवार होगा, वह हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही। समझ गए हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाहता है भाई। 16 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह आखिर क्या होगा। तो देखो यह प्रश्न जो है ना सीरीज वाले प्रश्न है, और यहाँ पे हमें सोचना होगा कि इस भाट के जगह क्या होगा। तो सबसे पहले देखो सीरीज क्या हो रहा है भाई, तो धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो अगर हम बात करें 2 से 6 गया, क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ। फिर 6 से 12 गया, प्लस का 6 हुआ। 12 से 20 गया, प्लस का 8। 20 से 30 गया, प्लस का 10। और 30 से 42 गया, प्लस का 12। और 42 से 56 गया तो क्या हुआ, प्लस का 14। तो इस बार जब अगले पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले देखना होगा आखिर यह सीरीज क्या चल रहा है। तो 4 में 2 जोड़ा 6,
6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14। तो इस बार 14 में जो 2 जोड़ेंगे तो 14 और 2 16। और 56 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, 6 6 12 के 2 बाकी 1 और 5 और 1 6 और 6 1 बकाया 7 यानी 72 यानी 72। वह कौन सा ऑप्शन में है 72? तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है 72, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ गए हो? तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 17 नंबर का। इसमें आप सभी से क्या पूछना चाहता है, तो यहाँ पे आप सभी से पूछना चाह रहा है ना कि यदि ए को 1 के रूप में, बी को 2 के रूप में, सी को 3 के रूप में लिखा जा रहा है, तो इतना को आप लोग किस रूप में लिखोगे। तो देखो यहाँ पे समझना, ए को क्या लिखा, तो ए को 1 लिखा, बी को क्या लिखा, तो बी का 2 लिखा, सी को क्या लिखा, तो सी को 3 लिखा। यानी क्या किया ना कि ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है तो देखो 1 लिखा, बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है 2 लिखा, और सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है तो 3 लिखा। और यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट पोजीशन दे रखा है और अल्फ़ा वर्ड हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे 10 दे रखा है, 16 दे रखा है, 19 दे रखा है और 11 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, तो इसका अल्फ़ा वर्ड पता करना है। तो देखो जे जो होता है वह किसका होता है, तो 10 जो होता है वह किसका होता है भाई, तो जे का होता है। देखो 16 जो होता है वह किसका होता है, तो पी का होता है। और 19 जो होता है वह किसका होता है, तो एस का होता है। और 11 जो होता है वह के का होता है। अब आप लोग को बताना होगा कि ये कौन सा ऑप्शन में है, जे पी एस के। तो जे पी एस के देखो ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए अगले प्रश्न पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। 18 नंबर का प्रश्न या कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें हमें कैसे लॉजिक लगाना है। कर रहा है पहला कथन कि कोई बिल्ली सफ़ेद नहीं है। कोई बिल्ली यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बिल्ली होगा। और कोई भी बिल्ली सफ़ेद नहीं, यानी सफ़ेद जो है ना वह कोई भी बिल्ली सफ़ेद नहीं, यानी सफ़ेद और बिल्ली में कोई रिलेशन नहीं, यानी दोनों अलग अलग है। ठीक है, मान लिया। अब कथन 2 क्या कर रहा है भाई, तो कथन 2 को देखो, कर रहा है कुछ सफ़ेद पांडा है। सफ़ेद का कुछ भाग क्या है, तो सफ़ेद का कुछ भाग यहाँ पे जो है ना वह क्या है, तो पांडा है। इस तरह से समझना, सफ़ेद का कुछ भाग जो है वह क्या है, तो सफ़ेद का कुछ भाग पांडा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है, तो अब हमें निष्कर्ष पे आना है। निष्कर्ष ये क्या कर रहा है कि सभी पांडा सफ़ेद है। सभी पांडा देखो यहाँ है, और सभी पांडा सफ़ेद के अंदर है। बोलोगे नहीं सर, कतई नहीं, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 गलत होगा। अब निष्कर्ष हमें 2 पे जाना है। कह रहा है कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद है। देखो बिल्लियाँ यहाँ है, सफ़ेद यहाँ है, और सफ़ेद और बिल्लियाँ में कोई यहाँ पे देखो संबंध बता रहा है। तो बोलोगे नहीं सर, क्योंकि बिल्ली अलग है सफ़ेद अलग है। यानी क्या हमें पता चला, तो ना तो हमें निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 19 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे कर रहा है ना, लुप्त आकृति दिए गए उत्तर आकृतियों में से चुने। यहाँ पे बताना होगा ना कि जिस प्रकार ये फिगर हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो इस भाट के जगह आप लोग कौन सा इस उत्तर आकृति से आप लोग चयन करोगे, ताकि यहाँ क्या हो जाए, फिलअप हो जाए सही फिगर। तो कैसे आप लोग को यहाँ पे राइट आंसर का चयन करोगे, तो देखो इस तरह से आप लोग यहाँ पे सोचना होगा आप सभी को। किस तरह से, तो देखो पहला फिगर में देखो क्या है, तो एक वर्ग है, एक वर्ग दिख रहा है, वर्ग के ऊपर में एक तीर का निशान है। अब देखो जब हम अगले फिगर में देखते हैं तो क्या होता है, यह फिगर ना, यह फिगर देखो
एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, टर्न ओवर कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री यानी 90 डिग्री घूर रहा है। कैसे, तो एंटी क्लॉकवाइज देखो यह फिगर इस तरह से घूरा तो यहाँ पे देखो तीर यहाँ पे आ गए, इस तरह से देखो यहाँ पे घूर गया। अब जब यहाँ पे ये आकृति से जब ये आकृति बना ना तो यहाँ से भी 90 डिग्री घूरा एंटी क्लॉकवाइज और कहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब जब हम इस आकृति को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुराएंगे तो कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे पहुँचना चाहिए, यानी ऐसा तीर होना चाहिए। तो कैसा यहाँ पे आकृति बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये वर्ग होगा और वर्ग के यहाँ पे ये तीर होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, यानी यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना वह कौन सा होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है समझना। देखो 20 नंबर का जो प्रश्न है ना, इसमें भी आप सभी को श्रृंखला के लुप्त आकृति को उत्तर आकृति से चुनना होगा। यानी यहाँ पे जो लुप्त आकृति है ना, यानी मिसिंग यहाँ पे इमेज है, आप सभी को इस उत्तर आकृति से पता करना होगा कि कौन सा उत्तर आकृति वाला यहाँ पे होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग सोल्व जरूर करना, राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी को शाम वाले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारी तरफ से जय हिंद।